देखिए, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पॉलिटिशियनों का आंदोलन है। वो तो किसान है ही नहीं, वो तो व्यापारी हैं। किसान के पास तो बाकी में इतना समय नहीं होता है कि वो ये काम कर सकें। ये सब पूंजीपति हैं, राजनीति से प्रेरित है सारा, और सारा प्री प्लान्ड है। खालिस्तान को जो है हवा दी जा रही है, वो कौन है? वो विदेशी ताकतें हैं जो इस आंदोलन के पीछे हैं, वो इनके लिए पैसा दे रही हैं, फंडिंग कर रही हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है। मोदी का समय आ रहा था, मोदी को कैसे डाउन किया जाए, और इसके पीछे कोई कारण ही नहीं है। इसके अलावा नाजायज मांग को तो कोई सरकार नहीं मांग सकती है। कल मोदी के अलावा कोई दूसरा भी आ जाएगा, वो भी इन मांगों को नहीं मानेगा। देखिए, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पॉलिटिशियनों का आंदोलन है। और पॉलिटिशियन ये कर रहे हैं जिससे आम जनता परेशान हो, और उनको कुछ प्रोटेक्शन किसान का नहीं है, किसान है ही नहीं। एक पर्टिकुलर स्टेट पंजाब लोग के लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं, और इसमें बाकी यहाँ कुछ दिल्ली के पॉलिटिशियन, कुछ यहाँ के पॉलिटिशियन, दोनों पॉलिटिशियन इसमें शामिल हो गए। आम जनता परेशान हो रही है। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन लें, हर इंसान का राइट है, प्रोटेक्शन ले सकता है हर इंसान। कि प्रोटेक्शन ऐसा लेना चाहिए कि मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए दूसरों को परेशानी ना करूँ। देखिए, लोकतंत्र में जो है सबका अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करेगा, करने का, अपनी बात रखने का। लेकिन किस तरह से धरना प्रदर्शन किस तरह के हो, आखिर में उसका जो है क्राइटेरिया क्या हो? वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। ये नहीं है ट्रैक्टर लेके आ जाएं या आम लोगों के रास्ते को बिल्कुल चौक कर दें। जो रोज़ के कमाने वाले हैं उनके लिए बहुत समस्याएं हो रही हैं, और किसान के पास तो बाकी में इतना समय नहीं होता है कि वो ये काम कर सकें। ये सब पूंजीपति हैं, राजनीति से प्रेरित है सारा, और सारा प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड है मतलब बिना प्री प्लान्ड के नहीं है कि उन्होंने देख लिया कि मोदी का समय आ रहा था, मोदी को कैसे डाउन किया जाए, और इसके पीछे कोई कारण ही नहीं है। इसके अलावा सर, आपने जब देखा होगा, जब लोग ये विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, और आपने देखा होगा किस तरह से जो है लगातार 1 साल तक करीब जो है आपका सिंगू बॉर्डर से लेकर के या गाजीपुर बॉर्डर तक पूरा का पूरा जाम रखा और बंद रखा, पूरी लाइफ लाइन जो है ब्लॉक करके रख दी थी। उसमें क्योंकि यूपी का चुनाव ऐसा था कि जो पूरी देश की जो है राजनीति को प्रभावित करता है, उस समय भी सेम ही। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो इतना बड़ा आंदोलन, सरकार बात कर रही है, लेकिन ऐसी मांगे हैं, बुद्धिजीवी हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो भी कह रहे हैं कि कोई भी सरकार इस मांगों को नहीं मान सकती है। तो क्या लगता है आपको? देखो, ऐसा होता है, आदमी एक सिंपल फैमिली को ले लीजिए, बाहर का फैसला कराता है और घर का फैसला नहीं हो पाता है। वो गवर्नमेंट के सामने ये पॉलिसियाँ आ रही हैं। गवर्नमेंट बाहर के हर कंट्री से टक्कर ले सकती है। इंडिया इतना सॉलिड हो गया है, हर कंट्री से टक्कर ले सकता है। इंटरनल मामलों में ये पॉलिटिक्स के चक्कर में, वोटों की राजनीति के चक्कर में ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और ये जब भी होता है, ये इलेक्शन के टाइम पर ही होता है प्रोटेक्शन, उससे पहले तो कुछ होता नहीं। लगातार आपने, जैसे आप कह रहे थे कि ये केवल एक पर्टिकुलर पंजाब के किसान, इतने समृद्ध किसान हैं, और जिनके पास की बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, पूरे के पूरे ट्रैक्टर के दाम आप लगा सकते हैं, और उनका रहन सहन और उनकी लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, ये लगता नहीं है कि वो किसान हैं। क्या नहीं, वो तो किसान है ही नहीं, वो तो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, और वो सरकार को झुकाना चाहते हैं किसानों के नाम पर। किसान अन्नदाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसान अन्नदाता है। लेकिन जो अन्नदाता है वो बेचारा तो अपने काम पर लगा हुआ है, वो यहाँ आंदोलन में नहीं है। आंदोलन में हैं ये सारे पूंजीपति, और जो एमएसपी जिसकी बात करते हैं वो उसका सारा से तो ये लेते हैं। किसान को क्या मिलता है? किसान को तो उसकी फसल की कीमत भी नहीं मिल पाती है। और सरकार चाहती है भाई टेबल पे बैठ के बात की जाए, पब्लिक को परेशान नहीं किया जाए, और ये किसी बात को अब नाजायज मांग को तो कोई सरकार नहीं मांग सकती है। कल मोदी के अलावा कोई दूसरा भी आ जाएगा, वो भी इन मांगों को नहीं मानेगा। सर, जिस तरह से आप देख रहे हो कि एक तो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए लोग को, जैसे आपने भी कहा, लोकतंत्र में सभी को राइट है करने का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस हुजूम में जो जन सैलाब वहाँ पे है, वो इस तरह की मांगे कर रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद, और इस तरह के नारे लगा रहे, जो कि हमारे जो है एक संघीय ढांचे को जो है नष्ट करने की बात करता है, संघीय ढांचे को तोड़ने की बात करता है, देश तोड़ने की बात करता है। खालिस्तान को जो है हवा दी जा रही है, वो कौन है आखिर? कौन लोग हो सकते हैं? वो विदेशी ताकतें हैं जो इस आंदोलन के पीछे हैं, वो इनके लिए पैसा दे रही हैं, फंडिंग कर रही हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है। जबकि आंदोलन अगर किसानों का है तो उसमें इस तरह के ना झंडे होने चाहिए, तो पीछे भी इन्होंने 26 जनवरी पे इस तरह का प्रोपेगेंडा किया था, तो ये जो गलत है।
लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे सही कहा आपने, सरकार इसीलिए जो प्रिकॉशन ले रही है। इन्होंने बोला था कि 26 जनवरी के दिन पिछले साल बोला था हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारे लोकतंत्र का अधिकार है, और सरकार ने उनको मौका दिया। और ये जो इन्होंने अपना जो है इंडिया गेट न जाने के बजाय लाल किले की तरफ डाइवर्ट किया, और वहाँ पर किस तरह से उन्होंने झंडे फहराए, उससे जो है सरकार को जो है थोड़ा सोच रही है। तो ये लोग कौन होते हैं जो कि हमारी जो है तिरंगा को जो है इन्होंने चैलेंज करने की बात की, राष्ट्रीय झंडे को जो है वहाँ पे हटा करके और अपना झंडा लगा दिया। ये सब आतंकवाद से जुड़ी हुई बातें हैं और ये आतंकवादियों का इनको समर्थन प्राप्त है। और जो भी पॉलिटिशियन हैं वो चाहते हैं किसी तरह मोदी को डाउन किया जाए, और मोदी को डाउन करने के ही ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। क्या आपने देखा कि जिस तरह से जो वहाँ पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी लाल किले पे, और उन्होंने किस तरह से जो है ट्रैक्टर से जो है आम पब्लिक को और पुलिस वालों को रौंदने का काम किया था? क्या अन्नदाता किसी पुलिस वाले को जो कानून के रक्षक होते हैं उनको रौंदने का काम करता है अन्नदाता? जी नहीं, उनमें उनके भी बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों को क्यों मारेंगे? ये तो दूसरे आतंकवादी होते हैं जो कि एक हवा फैलाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक ही राइट है, हम हिंदुस्तानी हैं और सब हिंदुस्तानी हैं। आज मैं मांगूँ मेरा घर अलग हो जाए, किसी दूसरे का अलग हो जाए, ये गलत है। और एक ही झंडे के नीचे हम सबको प्रोटेक्शन लेना चाहिए। सर, आपने जिस तरह से देखा होगा कि जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है और यहाँ पे जो है दिल्ली में आम आदमी सरकार थी। पिछले बार का जो आपने प्रदर्शन देखा होगा उसमें यहाँ के सरकार ने बहुत उनको सहयोग किया था, पानी, बिजली, तमाम जो है उनके लिए भंडारा लगाना, यहाँ की दिल्ली की जो आम आदमी सरकार है। लेकिन इसी तरह से पंजाब में भी जो आम आदमी सरकार है उनके सामने जो है पूरा दिल्ली को, देश की राजधानी को घेरने के लिए पूरा लाओ लश्कर को करके बड़े बड़े बंकर और तमाम जो है बहुत हैवी जो है मशीनें आ रही हैं कि दिल्ली को कूच करना है। क्या वहाँ का जो प्रशासन है, क्योंकि केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली की पुलिस जो है, दिल्ली में हमारा जो है पूरा का पूरा शक्ति जो है सरकार के, केंद्र सरकार के पास है, मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है, पुलिस जो है केंद्र सरकार के पास है। लेकिन पंजाब में तो ये केजरीवाल जी के पास सारा स्टेट का पुलिस है, अमला है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आखिर आप क्या कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि किसानों के प्रति इस तरह का दिखाकर वो अपना हीरो बनना चाहते हैं। केजरीवाल अगर चाहते या मान चाहें तो, क्योंकि जितना पंजाब हरियाणा ने कंट्रोल किया हुआ है इनके लिए, पंजाब की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। वो चाह रहे हैं कैसे ही अव्यवस्था दिल्ली में फैले, उसका लाभ हमें मिले। तो ये क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि ये केवल जो है राजनीति के टकराव की लड़ाई है, और इस तरह से क्योंकि कानून व्यवस्था उनको अब जब उनके राज्य से जब पंजाब से मूव कर रहा है प्रोटेस्ट, तो देखना चाहिए था कि इतने बड़ी हैवी मशीनें और इतने बड़े जो है ट्रैक्टर और इतना बड़ा हजूम कहाँ जा रहा है? क्या वहाँ की पुलिस को रोकना चाहिए था? नहीं रोकना? बिल्कुल रोकना चाहिए था। और वहाँ के गृह मंत्री से भी बात हुई, हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा भाई हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पंजाब वाले कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन उनका कोई इस पर प्रतिक्रिया ढंग की नहीं थी। और जबकि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम टेबल पर बैठ के बात कर सकते हैं, आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए बात करेंगे, लेकिन नाजायज़ चीज़ों के लिए कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है आपको कि क्या इतने बड़े जो है महंगी गाड़ियों में इतने बड़े जो है हैवी मशीन लेकर के जो यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में किसानों की दशा जो है कैसी है? लोग बाग कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो अभी खेतों में काम कर रहा है और हम जो है अभी व्यस्त हैं, लेकिन छोटी मोटी जो हमारी जो मांगे हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम अपना जो है कार्य करेंगे। तो ये लोग कौन है जो बिल्कुल बेले पड़े हुए हैं, लगातार जो है मूव कर रहे हैं दिल्ली की तरफ? ये तो विदेशी ताकतों से फंडिंग हो रही है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं और वो कैसे ही हमारे देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, कैसे ही मतलब यहाँ सरकार अस्थिर हो, यहाँ मतलब जो आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो, लोग सड़कों पर आ जाएं, यही इनका मोटो है। अच्छा, अब आपने देखा होगा पूरा का पूरा जो है गठबंधन जो है ध्वस्त हो चुका है। इन्होंने बोला था कि हम 2024 में मोदी जी को सब बाहर करेंगे, उनमें केजरीवाल जी भी है जिनकी जो दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ वो असहाय महसूस करते हैं कि यहाँ उनके पास जो है पूरी ताकत नहीं है, लेकिन पंजाब में पूरी की पूरी ताकत है। आप देख रहे हो क्यों नहीं आखिर में जो है ये केजरीवाल रोक पा रहे हैं? वो कहते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, हमें पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, हमें हटाना चाहिए प्रधानमंत्री। ये तो केजरीवाल ने तो हमेशा नारों का सहारा लिया है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है उनके पास में।
और दिल्ली के लिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने मतलब अपना पेट भरा है और कुछ नहीं किया है। चाहे शराब घोटाला है, चाहे स्कूल घोटाले हैं। स्कूल में क्या है, कमरे के नाम पर टॉयलेट बनवाई, उनको कमरे का रूप दे दिया। उससे पहले तो ये शराब का घोटाला इतना बड़ा हो गया कि इनको अपनी जान बचानी भारी हो गई है। इनके 3 मंत्री अंदर पड़े हुए हैं। अगर सम्मन आया हुआ है, अभी ईडी का 6ठा सम्मन आया, अभी उनको पेश होना है, लेकिन 5 जो है सम्मन जो आए थे उनमें अभी वो पेश ही नहीं हुए। कुछ न कुछ कह रहे हैं कि बहाना लगाया और फिर कह रहे हैं कि ये जो है असंवैधानिक है, जो ईडी हमको बुला रही है वो कानूनी तौर से जो है सही नहीं है। ये कानून के की जो बात करते हैं, आम आदमी के लिए तो कानून है, लेकिन राजनेताओं को कोई कानून नहीं है। चाहे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला कर गए हों, चाहे इनका शराब कांड हो, ये सब आम पब्लिक के लिए है, इनके लिए कुछ नहीं है।